हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 की हिंदी की पहली कविता पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इसके रचयिता हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए उन्होंने चिड़िया के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। वह चिड़िया जो, यानी कि उन्होंने उस चिड़िया के बारे में लिखा है जो निम्न क्रियाकलाप करती है या उसे निम्न चीज़ें पसंद हैं। तो वह चिड़िया जो क्या क्या करती है, आइए लेसन के अंदर, पोएम के अंदर हम पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कविता में कहा गया है वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो अपनी चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने मतलब जौ और बाजरे की जो बालियाँ होती हैं, उनके जो दाने होते हैं वो दूध से भरे हुए हैं, यानी कि अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो रहे हैं, या जब वो कच्चे होते हैं तो वो उनमें दूध भरा रहता है। तो वो कह रहे हैं कि वो दूध से भरे हुए जुंडी के दानों को रुचि से रस से खा लेती है, यानी कि बहुत रुचि से और रस ले लेकर खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि वह छोटी सी चिड़िया क्या है, संतोषी चिड़िया है, यानी कि थोड़ा सा खाकर संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वो चिड़िया कैसे पंखों वाली है, नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और उस चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि वो कह रहे हैं वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब अपनी सुरीली आवाज़ में बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि जंगल में जो वन बाबा हैं, यहाँ पे जंगल को बाबा बोला गया है, जिनका मनोरंजन करने के लिए रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गाती है, यानी कि मीठे स्वर में गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, यानी कि वह छोटी सी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब एकांत जगह, निर्जन जगह जहाँ पे लोग नहीं होते, यानी कि वो जंगल में गाती है। तो कह रही है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत जगह अच्छी लगती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कह रहे हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर, जो अपनी चोंच से चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, जो नदी उफान मार रही है उसका दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, यानी कि पानी की बूंद अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली मतलब अपने पर गर्व करने वाली चिड़िया नीले पंखों वाली है, और उसे नदी से बहुत प्यार है। तो इस कविता में कवि ने उस नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। वह संतोषी है, उसे अन्न से प्यार है, अपनेपन के साथ वो कंठ खोलकर वन में बेरोक टोक गाती रहती है। वह मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, और वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को अपनी चोंच में भर कर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। कविता को पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो आपको जैसा भी चित्र आपके मस्तिष्क में इस समय पे उभर रहा है वो चित्र बना देना है, क्योंकि आप अपने आसपास चिड़ियाओं को देखते हैं, तो जिस भी रूप में और जैसी भी चिड़िया आपको आपके मस्तिष्क में अब इस समय पे जो चित्र उभर रहा है उसे आपको बना देना है। अगला है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो
मैं अगर कविता का शीर्षक दूंगी तो मैं दूंगी छोटी चिड़िया। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो कविता के आधार पर हमें बताना है, तो हमें कविता में जैसा कि बताया गया है कि चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को विजन से प्यार है और चिड़िया को नदी से प्यार है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। आपको रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका आशय क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। रस उड़ेल कर गाना यानी कि मीठे स्वर में गा लेना। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका आशय है कि उफनती हुई नदी में से वो पानी की बूंद ढूंढकर ले जाती है। तो इस तरह से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के प्रश्न आप अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर ही लिखेंगे। आइए इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वो कौन सी चिड़िया रही होगी। इसका उत्तर जानने के लिए आपको पक्षी विज्ञान सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखनी है, और इसमें ऐसे पक्षी शामिल हैं जो जाड़ों में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। अगला है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरे रंग का होता है। तो मैना, कौवा, बतख और कबूतर के रंगों के बारे में आपको जानकारी एकत्र करके आपको इसे लिखना है। अगला है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़िए। इसको भी करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषता मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। उसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम चीज़ में अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो ये अनुमान और कल्पना के जो भी प्रश्न हैं ये आपकी कल्पनाओं को पंख देने के लिए दिए गए हैं। तो आपको इन प्रश्नों को स्वयं करने का प्रयास करना है। अगला है भाषा की बात। व्याकरण सम्मत प्रश्न है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे पहला है पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। रेखांकित शब्द क्या है, पंखों वाली, नीले पंखों वाली, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, ये विशेषण है। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं। आपको ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक और विशेषण जोड़ देना है। तो मोरों वाला बाग, इसके आगे आप विशेषण मोर कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं या सुंदर हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सुंदर मोरों वाला बाग या रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। दूसरा, पेड़ों वाला घर, तो आप हरे भरे पेड़ों वाला घर लिख सकते हैं। फूलों वाली क्यारी, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी लिख सकते हैं। स्कूल वाला रास्ता, हमारे स्कूल वाला रास्ता या इंटर कॉलेज स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, ज़्यादा हंसने वाला बच्चा या कम हंसने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, बड़ी मूँछों वाला आदमी या छोटी मूँछों वाला आदमी। इस तरह से इनको आप विशेषण दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया डैश डैश जुंडी के दाने रुचि से डैश डैश खा लेती है, वह चिड़िया डैश डैश रस उड़ेल कर गा लेती है। अब देखो इसमें करना क्या है, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग के बारे में, दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग के बारे में विशेषता बता रहा है, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटिए। अगला है, पहला है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। अब क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि क्रिया कैसे हुई है ये बता रहे हैं
तो वो क्रिया विशेषण होंगे। तो सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। इसमें क्रिया क्या हुई है? लड्डू ठूंसने की क्रिया हुई है, लेकिन वो क्रिया कैसे हुई है? जल्दी जल्दी हुई है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण वो है वो क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। अगला है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब इसमें क्रिया है चली गई, चले जाना क्रिया है। कैसे गई? लुढ़कती हुई गई, इसलिए यहाँ पर लुढ़कती हुई क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो सामान्य होना क्रिया है, लेकिन कैसे सामान्य हुआ? धीरे धीरे, इसलिए क्रिया विशेषण क्या होगा? धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ थप्प से आंगन में गिरी। क्रिया है आंगन में गिरने की। कैसे गिरी? धप्प से गिरी, तो क्रिया विशेषण धप से होगा। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। झपटने की क्रिया हुई है। कैसे हुई है? फुर्ती से झपटा है, तो झपटा इसमें फुर्ती से क्रिया विशेषण हो गया। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठने की क्रिया हुई है। कैसे बैठा है? सहम कर बैठा है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ी है, तो कैसे बढ़ी है? अचानक बढ़ी है, तो अचानक शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से हम पूरे अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आशा है आप लोगों को ये कविता का भावार्थ और प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। अगर